हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल 2026 जिस तरह से वक्त लगातार आपका निकलता जा रहा है और आपका एग्जाम 2026 का भी काफ़ी करीब आपके आता जा रहा है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरह से किस सब्जेक्ट को हमें कवर करना चाहिए। तो आज ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी पहली वीडियो है, यानी इसको मैं कहूँगा पार्ट 1। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है तो इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजीज शायद ही आपको कहीं और देखने के लिए मिलेगी। अब मैं क्यों इस वीडियो में दावा कर रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो शायद आपको एहसास होगा कि हाँ, इस तरह का कंटेंट एक स्टूडेंट और एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए अगर उनको सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर सैनिक स्कूल आपको क्लियर कराना है तो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा रोल है सैनिक स्कूल में। कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग बेस्ट बुक अगर आपको लेनी है तो खुद की हमारी एकेडमी की बढ़ेगा भारत एकेडमी के इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक्स हैं। ये बहुत तरीके से तैयार की गई बुक्स है। अगर आप चाहो तो इसमें देखिए 10-16 पेपर मिलेंगे जो मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल्स के हो गए, बाकी इंडिविजुअल बुक्स है। इनको कैसे लेना है, कैसे अगर आपको इनको परचेज करना है या अपने घर तक मंगवाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर 9910817767 पर कॉल कर सकते हैं और हम यहाँ से आपको ये सारी किताबें बाई कोरियर आपके पास पहुँचा देंगे। चलिए, आज की जो स्ट्रेटेजी है, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है सैनिक स्कूल 2026 की बेस्ट स्ट्रेटेजी पार्ट 1 मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो सैनिक स्कूल का पेपर में 4 सब्जेक्ट क्लास 6 में पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप सिलेबस पर फोकस करोगे तो 50 क्वेश्चंस यानी 150 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है। तो यहां पर अगर आप सिलेबस पे थोड़ा गौर करोगे तो अगर आपको सैनिक स्कूल क्लियर करना है तो सबसे जरूरी है, या कोई भी एग्जाम निकालना है तो सबसे जरूरी है कि उसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो सैनिक स्कूल में भी, जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग, जिसको इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा सवाल 50 सवाल पूछे जाते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके एक क्वेश्चन के मार्क्स का। मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो इसलिए 300 नंबर के पेपर में 150 नंबर का सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है, वो है मैथमेटिक्स। जिस भी बच्चे ने मैथ्स पर कमांड बना लिया, जिसका भी मैथ्स में स्कोर अच्छा होगा, मैं गारंटी लेता हूं अगर 130 प्लस आपका मैथ्स का स्कोर है तो आप 110% सिलेक्शन ले रहे होंगे सैनिक स्कूल में। और आपको पूरा सिलेबस नहीं, अगर आपने सिर्फ 5 से 6 टॉपिक्स पर कमांड बना ली तो 50 में से 30 से 35 सवाल आप उन टॉपिक से बना सकते हो। अब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्ट्रेटेजीज क्या होती है, किस तरह से बच्चा पेपर निकालता है। इसके बाद जीके के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के 25 क्वेश्चंस, और हर एक सब्जेक्ट में एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। इंग्लिश भी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। रीजनिंग भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी रीजनिंग भी आपसे 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस पेपर में आपसे टोटल 125 सवाल पूछे जाते हैं और 300 नंबर का ये पेपर होता है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको मिलेगी 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। तो 2.5 घंटे में 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैथमेटिक्स को लेकर। तो मैं लास्ट 5 साल का आपके सामने डाटा लेकर आया हूं कि मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो टोटल 25 टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का वेटेज कितना है, हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछता है, ताकि जब आप तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक में सबसे ज्यादा समय देना है और किस टॉपिक में मुझे कम समय देना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सैनिक स्कूल क्लास 6 मैथमेटिक्स 2026 स्ट्रेटेजी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को इसने नंबर सिस्टम नहीं दिया हुआ, उसने कहा हुआ है प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और आपका ऑपरेशन ऑन नंबर्स। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो कि नंबर सिस्टम में आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रोमन सिस्टम हो गया, रोमन न्यूमरल्स हो गया, इस तरह से।
तो नंबर सिस्टम के 2025 में टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 2024 में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में टोटल 8 क्वेश्चंस, 2022 में 11 क्वेश्चंस, 2021 में 5 क्वेश्चंस। यानी अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम आपका 25% के आसपास वेटेज रखता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स यानी सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं और मैथमेटिक्स बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। इसके बाद HCF एलसीएम से 2025 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था, 2024 में एक क्वेश्चन बना था, 2023 में 2 सवाल, 2022 में 2 सवाल, लेकिन 2021 में 5 सवाल। तो इसको हम एक तरह से इसको हम मतलब इसको पढ़ना तो है ही, हर साल सवाल तो पूछता है, 2025 में नहीं पूछा, बट इतना है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से आते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स 2025 में इसके 2 सवाल पूछे गए थे, 2024 में 5 सवाल इसमें से आए थे, 2023 में भी 5 सवाल, 2022 में 9 सवाल, 2021 में 4। यानी यहां जो रेंज जाती है वो आप देख सकते हैं, रेंज 2 नंबर से लेकर 2 क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक के लास्ट 5 सवाल में इसकी रेंज बनी है। तो दूसरे पर अगर मैं कहूंगा तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, यानी ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सिंप्लीफिकेशन के 2025 में 4 सवाल, 2024 में 2 सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2022 में कोई भी सवाल नहीं आया, 2021 में 5 सवाल। यानी सिंप्लीफिकेशन भी आपका 2 से 5 नंबर का, मतलब 2 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। तो सिंप्लीफिकेशन को भी आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखोगे। अब जैसे कि सिलेबस में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है और पता चल रहा है बच्चा 5 दिन तक 6 क्लास तक दिन रात स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ रहा है, बट स्क्वायर रूट क्यूब रूट से सवाल ही नहीं पूछे जा रहे लास्ट 3 साल से। सिर्फ एक सवाल 2022 में पूछा था, उसके बाद 2021 में भी कोई सवाल नहीं पूछा था। तो इसको हम ज्यादा प्रायिकता नहीं देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी है। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को ना कम कर सकते हैं और आपको देखना प्रीवियस ईयर का नेचर क्या रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर आगे देखिएगा, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड्स पे अगर मैं आता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एवरेज। एवरेज के 2025 में 2 सवाल, 2024 में 2 सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2022 में कोई सवाल नहीं, 2021 में 5 सवाल। यानी एवरेज का जो वेटेज रहता है, जो रेंज रहती है, वो 2 से 5 क्वेश्चंस की रहती है। परसेंटेज में आ जाइएगा, परसेंटेज का 2025 में 2 सवाल, 2024 में 3 सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2022 में कोई सवाल नहीं पूछा, 2021 में 3 सवाल। यानी परसेंटेज को भी आप ये कहोगे कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके परसेंटेज से एग्जामिनर पूछता है। प्रॉफिट लॉस में आइएगा, 2025 में 2 सवाल, 2024 में 4 सवाल, 2023 में 1 सवाल, 2022 में 1 सवाल, 2021 में 3 सवाल। यानी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को लोगे तो इसमें 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक की रेंज लास्ट 5 साल में पूछी गई। कभी 1 सवाल दे दिया तो कभी 2 सवाल दे दिया, तो इनको मैं थोड़ा कम ही रैंकिंग पर रखूंगा। यानी अगर मैं टॉपिक वाइज देखता हूं तो अभी तक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे नंबर सिस्टम लगा, उसके बाद मुझे लगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। अभी आगे देखिएगा, सारा खेल आपको समझ में आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, पता चल रहा है कि इसी के पीछे आपने पूरा टाइम खराब कर दिया। देखिएगा 2025 में 1 सवाल, 2024 में कोई सवाल नहीं, 2023 में 2 सवाल, 2022 में कोई सवाल नहीं, 2021 में 3 सवाल। यानी इसको आपको पढ़ना तो है, ये आपसे 1 से 3 क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन आपको इतना वेटेज नहीं देना जितना बाकी टॉपिक्स को आपको, जितनी बाकी टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी। टाइम एंड वर्क, सिर्फ 2025 में ही 2 सवाल पूछे, बाकी इसने किसी भी साल इससे कोई सवाल नहीं पूछा। तो वर्क एंड टाइम का मतलब हो गया, उसमें भी अगर आपको करना है तो मैन, डेज और आवर्स वाले ही क्वेश्चंस करके जाना है, जिसको हम वर्क एंड वेजेस बोलते हैं, वहीं से सवाल पूछता है। इससे ज्यादा सवाल आपके वर्क एंड टाइम से नहीं पूछता। ये सारा सिलेबस है, ये सब कुछ वो है जो सैनिक स्कूल क्लास 6 में पूछा जाता है। देन आते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। तो 2025 में 2 सवाल, 2024 में 2 सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2022 में कुछ नहीं पूछा, 2021 में 1 सवाल। लास्ट में मैंने इसका सबका निचोड़ बोलते हैं, सबका निचोड़ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। यानी स्पीड एंड टाइम से भी हर साल 2 सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 सवाल, 24 में 2 सवाल, 23 में, 22 में कोई सवाल नहीं, 21 में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का भी वेटेज है, बहुत सिंपल सवाल पूछता है, तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके सिंपल इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, देखिए 2025 में 5 सवाल एग्जामिनर ने पता नहीं क्या सोच के दे दिया, 5 सवाल 2025 में एरिया एंड पेरीमीटर से पूछ लिए। बाकी 24 में 2 सवाल, 23 में 2 सवाल, 22 में 4 सवाल, 21 में 2 सवाल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहोगे, एरिया एंड पेरीमीटर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 2 से 5 सवाल आपसे एरिया एंड पेरीमीटर में पूछ सकता है। सेम इसी तरह से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आप देखिएगा 2025 में 2 सवाल,
2024 में 2 सवाल, 2023 में 2 सवाल, 2021 में 1 सवाल और 2022 में 1 सवाल, 2021 में 2 सवाल, यानी 1 से 2 तक क्वेश्चंस आपसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के पूछता है। इसके बाद आती है ज्योमेट्री, जो मैं पहले ही इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि देखिए 8 सवाल 2025 में 8 सवाल, और सवाल भी ऐसे नहीं पूछता, स्टेटमेंट में पूछता है। आपसे डायरेक्ट कोड नहीं पूछ लेगा, कोड को स्टेटमेंट वाइज पूछना शुरू करेगा। आपसे टेंजेंट के बारे में मतलब डिटेल्स में पूछेगा, आपसे टेंजेंट हो गया, कोड हो गया, रेडियस होगी, डायमीटर, इस तरह के तमाम क्वेश्चन, स्पर्श रेखा हो गया, सब कुछ। और इसमें देखिए 2024 में 9 सवाल, 2023 में 10 सवाल, 2022 में 2 सवाल, 2021 में 4 सवाल, यानी इसमें आपसे ज्योमेट्री से 2 से 10 सवाल की रेंज होती है एक साल में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आप देखिएगा किस तरह से आपने देख लिया होगा कि कौन सा ज्योमेट्री, आप देखो कितना खतरनाक टॉपिक है, कितना अच्छा टॉपिक है। 8 सवाल का मतलब 24 नंबर, 150 में से 24 नंबर अकेले इस टॉपिक से 2025 में पूछे गए थे। इसके बाद आगे अगर आप पढ़ोगे और आगे अगर आप बढ़ते हो तो अलजेब्रा से कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो अलजेब्रा तो आपको पढ़ना भी नहीं है। मैं ये कहूँगा इसको तो नॉर्मल आप बेसिक सा देख लेना, क्योंकि 1 सवाल पूछा गया है लास्ट 5 साल में। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा टॉपिक है। तो 4 सवाल 2025 में, 24 में 3 सवाल, 23 में 2 सवाल, 22 में 4 सवाल और फिर से 21 में 3 सवाल, यानी यूनिटरी मेथड का जो वेटेज है वो 2 से 4 क्वेश्चंस का आपका वेटेज बनता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ 2022 में देखिएगा अकेले 5 सवाल पूछ लिए, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इनको इग्नोर करना है, क्या पता 4 साल में ना पूछा हो, इस साल 5 सवाल कर ले। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, यानी इसको आपको पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, बाकी तो हम अपना जो प्रीवियस ईयर है उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 2025 में कोई सवाल नहीं पूछा, 24 में 3 सवाल, 23 में 5 सवाल, 22 में 3 सवाल और 2021 में 1 सवाल, यानी यूनिटरी मेथड से भी आपसे 1 से 5 के बीच में क्वेश्चंस पूछ लेता है। नंबर सीरीज आपको नहीं पढ़नी है, हालांकि रीजनिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं, इंटेलिजेंस में टीचर्स पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, बाकी मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज का ऐसा कोई ज़्यादा रोल नहीं। अगर आप कहोगे कि सर ये पीडीएफ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके बाद क्लॉक, टेम्परेचर, पार्टनरशिप, लीनियर इक्वेशंस, आप देखिए क्लोज से कोई सवाल नहीं पूछा है, सिर्फ 3 सवाल पूछे गए थे 2022 में। इसी तरह से टेम्परेचर टॉपिक से सिर्फ 2021 में 2 सवाल पूछे गए थे। पार्टनरशिप से कोई सवाल नहीं पूछता, 1 सवाल पूछ लिया था 2023 में, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही करा दिया जाता है। लीनियर इक्वेशन से सिर्फ 1 सवाल पूछा है 2025 में, बाकी किसी भी साल कोई सवाल नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इन 4 जैसे क्लॉक, टेम्परेचर, पार्टनरशिप, लीनियर इक्वेशन, ऐसा है कि इनको तो 2 दिन में बच्चा कवर कर लेगा, बहुत बेसिक पढ़ना, इन पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। फाइनली निचोड़ क्या निकल के आता है इन 5 सालों का, फाइनली 5 सालों का जब हम तैयारी कराते हैं तो हम इसी बेसिस पे कराते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। ये एग्जाम्स आपके एकेडमिक एग्जाम्स नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहाँ पर आपके स्किल्स पूछे जाते हैं, तो आपको उस बेसिस पर काम करना है जहां से आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने इन टॉपिक्स को दिया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यूनिटरी मेथड पढ़ना है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और ज्योमेट्री। इन 7 टॉपिक पर आपकी अगर कमांड है तो आप मैथमेटिक्स में 130 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। सर कैसे? देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, 10 और 4 14, 2 16, 4 20 और 5 25, 2 27 और 8 35, 35 क्वेश्चंस इस साल 2025 में सिर्फ इन 7 टॉपिक से पूछे गए हैं। 23 में आ जाइएगा, 3 और 8 11, 5 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 9 31 क्वेश्चंस आपसे 2024 में इन टॉपिक से पूछे गए हैं। अब आते हैं 2022 में, 2 8 10 5 15, 2 17, 2 19, 2 21 और 10 31, यानी 31 क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछे गए, यही वेटेज रहा है। तो ये 7 टॉपिक, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं पिन करा दूंगा। ये 7 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कम से कम 130 मार्क्स मैथ्स में करा देंगे। 130 कैसे कह रहा हूं? क्योंकि इसके बेसिस पर आप और भी टॉपिक्स पढ़ोगे। अगर इन टॉपिक्स को पहले प्रायिकता पे इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं अभी भी कहता हूं कि 120 से 130 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए पेपर में, अगर आप ये 7 टॉपिक पढ़ के जाते हैं, इनसे रिलेटेड उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैथमेटिक्स में, यही मैथ्स की स्ट्रेटेजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और देखना चाहिए किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा रोल है। इसलिए हम नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में कराते हैं, हम ज्योमेट्री को बहुत डिटेल में कराते हैं, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इन सबको हम बहुत डिटेल्स में कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेपर कहाँ से फंसना है, कैसे फंसना है, कैसे बनना है। आज से ही नहीं, कम से कम 11 साल से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन में हैं। तो मैथ्स में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसी के साथ ये पार्ट 1 है। हर एक सब्जेक्ट के आपके सामने जो सीक्रेट्स है, स्ट्रेटेजीज है, वो शेयर की जाएगी। ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इवन हमारे कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेश कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। फिर आप हमारे साथ कॉल करना है तो आप इस नंबर पर 9910817767 पर भी कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट बनता है तो हम आपको कोशिश करते हैं जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें आपके सामने ला सके, आपका समय खराब ना हो और आपको एक अच्छे कंक्लूजन पर, एक अच्छी स्ट्रेटेजीज, एक अच्छे मतलब सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल्स में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपके सामने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। ये हमारी बुक्स हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक्स है, क्योंकि स्टॉक्स हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता। हमारे मतलब बहुत सारे लोग हमारी बुक्स को पसंद भी करते हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो इसीलिए अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर पे ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। 5 किताबें आपके पास घर तक जाएगी और मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स आप इन बुक्स में कवर कर लोगे। सो आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीम आपको 110% रिस्पॉन्स करेगी। और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम चारों सब्जेक्ट का आपको निचोड़ बता देंगे। और अगर आपने तरीके से 2 से 3 महीने भी मन लगाकर अगर आपने तैयारी की तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये 2 से 3 महीने की तैयारी 2 साल वाले बच्चे पे तैयारी करने पर भारी पड़ जाएगी। बस आपको स्ट्रेटेजिकली चलना है और तरीके से इस एग्ज़ाम को फॉलो करना है और इस एग्ज़ाम को फोड़ना है। चलिए ठीक है, मैं अब आप मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।